राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है, जितिया व्रत आने वाला है। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत है दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत की सरल पूजा विधि। जितिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है दोस्तों। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत और ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जिनकी संतान नहीं है वो संतान की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो भी माताएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करती हैं उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा निसंतान माताओं को जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जितिया व्रत की सरल पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और धूप बत्ती अर्पित करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुसा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें और इसके बाद जितिया व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। सुबह मुहूर्त के अनुसार अपने व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं जीवित पुत्र का व्रत की पौराणिक कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में ना लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंख चूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं।
उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत को करेगी, व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा व ध्यान होता है दोस्तों, और ये वाली कथा जरूर सुननी चाहिए।